दोस्तों, मैथ्स मार्शल आर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले से कुछ लोग बोलने लग रखे होंगे, सोचने लग रखे होंगे कि आप कौन हैं, आप इस तरीके से क्यों आए। मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक थे, जो पढ़ाने लग रखे थे, अब वो एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। पढ़ाने से ज्यादा उन लोगों को व्यापार, बिजनेस और एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा मजा आने लगा है। मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ भाइयों को, जो 2023 में अपीयर होने वाले हैं सीजीएल में, उनके लिए कुछ बेहतरीन वीडियो बनाऊं। फिर मेरे साथ भी वही होता जो बाकी शिक्षक करने लग रखे थे कि मैं भी लोभ, लालच, पैसा, अपने शोहरत में आ जाता। इसलिए ना तो मुझे किसी पैसे का लोभ है और ना ही मुझे अपने किसी भी कि मुझे अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है। मैं आपको कुछ बताता हूं, चलो। जब भी ऐसा बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई प्रिंसिपल मूलधन 3 गुना हो जाता है, मूलधन जब जब 3 गुना हो जाए, तब तब आपसे या तो रेट पूछी जाएगी या आपसे टाइम पूछा जाएगा कि जो मूलधन 3 गुना हुआ है, तो बताओ इतना पैसा इतना गुना होने में कितना टाइम लेगा। या फिर टाइम दिया जाएगा तो रेट पूछी जाएगी, रेट दी जाएगी तो टाइम पूछा जाएगा। तो रूल नंबर 144 लगाइए, बेहतरीन रूल। जैसे कि अगर आप 144 नहीं, 114, सॉरी, जैसे कि 114, रूल नंबर 114, 114 में जब जब आप रेट का भाग दोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, और जब जब आप टाइम का भाग दोगे तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप पढ़ पा रहे हो, आज 250 रुपए का निवेश 19 साल में 750 हो गया, 250 750 बन गए। पैसा 3 गुना हो रहा है, मूलधन हमारा 3 गुना हो गया। तो आपसे पूछिए किस रेट पर हुआ है, तो रेट निकालनी है तो 114 में टाइम का भाग दे दो, 19 का जैसे ही भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो रेट आ गई 6। अगर यहां रेट दी जाती तो रेट का भाग देते 114 में तो टाइम आता, टाइम का दोगे तो रेट आएगी, रेट का दोगे तो टाइम आएगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि मूलधन तिगुना हो। अगले प्रश्न में हम 2 गुना, 4 गुना भी करने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये हिंदी में, देखिए भाई, ये क्वेश्चन हिंदी में जो मैंने लिख रखा है, इसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन मैंने कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के लगा दिए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उनको वहां पर इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां बोला गया है कि जब जब मूलधन आपका 4 गुना हो जाए, 4 गुना, प्रिंसिपल आपका 4 गुना हो जाए, 4P बन जाए, तो तब आप रूल नंबर लगाओगे 144। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, आज 500 रुपए का निवेश करने पर 9% की रेट पर 2000 रुपए कितने वर्षों में हो जाएंगे। 500 2000 बनाना चाह रहे हो, 500 रुपए 2000 का मतलब 4 गुना बनाना चाह रहे हो, मूलधन को 4 गुना करना चाह रहे हो, रेट आपको दी है। अगर रेट का भाग आप इसमें दे दोगे तो टाइम निकल आएगा, और टाइम का भाग अगर आप रेट में दे दोगे, टाइम का भाग अगर आप इसमें दे दोगे तो रेट निकल आएगी। तो भाइयों, जैसे ही मैं 144 का भाग 9 में दूंगा, या 9 का भाग में 144 में दूंगा, तो मेरा तुरंत टाइम आ जाएगा कि 9 से मैंने से काटा तो 16 वर्ष। इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में यह है कि जब जब मूलधन 3 गुना हो तो आप 114 में भाग दें, जब जब मूलधन 4 गुना हो तो आप 144 में भाग दें। तो मेरे दोस्तों, यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि यहां इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएंगे। अभी मैंने 3 गुना का बताया था, उसके बाद 4 गुना का बताया था।
3 गुना के लिए रूल बताया था, 4 गुना के लिए रूल बताया था, अब मैं बताऊंगा तुमको 2 गुना के लिए रूल। 2 गुना के लिए जब जब मूलधन 2 गुना हो जाए, 2 गुना बोल रहा हूं, 2 गुना नहीं बोल रहा हूं, 2 गुना हो जाए, जब जब मूलधन 2 गुना हो जाए तो 2 रूल काम आते हैं। एक रूल नंबर आता है 72, एक रूल नंबर काम आता है 69। 69 तुम लोगों का फेवरेट नंबर, लेकिन यहां पर 72 रूल और 69 रूल में लोकप्रिय रूल 72 है, लेकिन तुम लोगों के बीच में ये 69 नंबर का रूल ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी आज मैं उपयोगिता बताने जा रहा हूं कि जब जब आपको रेट निकालनी हो तो आप टाइम का भाग दोगे, टाइम निकालना हो तो रेट का भाग दोगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हम तुम्हें तरीके बताने लग रखे हैं, इनसे आंसर एक्यूरेट कभी नहीं आता, इनसे आंसर अप्रोक्सीमेट आता है, लगभग में आता है। ऑप्शन के नजदीक पहुंचने की कला है, ये कला सीखते हैं हम लोग। कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम 72 में अगर भाग देते हैं तो 72 हो रहे नहीं, 72 में जब हम भाग देते हैं तो आंसर लगभग में आता है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं आता है। लेकिन जब हम 69 में भाग देते हैं तो आंसर इसके अप्रोक्सीमेटली से ज्यादा एक्यूरेट आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको 69 में भाग देने के बाद 0.35 को अपने मन से जोड़ देना होगा। जी हाँ, 0.35। देखिए कैसे, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि मूलधन दुगुना हो जाए तो टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो मैं अगर 4 का भाग दूंगा, क्योंकि टाइम निकालना है तो 4 का भाग दूंगा, तो 72 में जब 4 का भाग दूंगा तो आप सब लोग जानते हो 18 आएगा। अब 18 कहीं ना कहीं 18 साल का क्या लगने लग रखा है, समय। अब यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, 18 है तो 18.5 के भी नजदीक है, 17.67 के भी नजदीक है। इनको इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन दो ऑप्शन में फंसने लग रखे हैं। इसलिए हम अपने लोकप्रिय नियम 69 नंबर के रूल का प्रयोग करेंगे। 69 में अगर आप 4 का भाग देते तो 68 जो है वो 4 से 17 बार कटता है। क्लियर। और जो तुम्हारा बचने लग रखा है कितना, एक, एक का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25। तो 17.25 तुम्हारा आंसर नहीं अभी आया है, अभी इसमें मन से 0.35 भी जोड़ना होगा। तो लगभग लगभग जब आप 0.35 जोड़ोगे तो 5 5 10 के समथिंग, और 3 2 5 और 1 6, तो 17.6, मतलब कि 17.67 इसका आंसर होगा। चूंकि मैं ये बताने लग रखा हूं तो ये मुझे वक्त लग रहा है। अगर आप इस चीज को कर रहे होंगे तो आप ओरली इसको कर देना। कैसे करोगे कि जैसे ही आपने 4 का भाग दिया, किस चीज में भाग दोगे, दुगना हो रहा है तो भाग किस चीज में दोगे, 69 में। 69 में जैसे ही भाग दोगे तो भाग देते ही आपका आ जाएगा 17.25। जैसे इसमें देखोगे तो 17.25 के नजदीक ही ये है, 0.35 ऐड करोगे और एक्यूरेट पहुंच जाओगे। सम टाइम ऐसा होता है कि 72 में भाग देना आसान होता है क्योंकि 0.35 ऐड नहीं करना होता है, तो वहां पर हम 72 का देख के ही कर देते हैं। तो पहली बार हम 72 का ही देते हैं। तो इस वाले दुगने वाले फॉर्मेट में दो रूल काम करते हैं, एक तो 69 नंबर का रूल और एक 72 नंबर का रूल। मैंने आप लोगों के लिए 72 क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में तैयार करके रखा है। इन क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कमेंट सेक्शन में तैयार करके रखा है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बना के वहां पे इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ और मेरे सबसे बेस्ट तरीकों को मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन जानने का प्रयास कभी मत करना। मैं मैथ्स मार्शल आर्ट का मालिक हूं और बस मैं गुप्त रूप से आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।